घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा है तेरा, तुझे तो नया डैश डैश, इसके आगे मैं नहीं बोलूंगी। हो मुबारक तुझे जलाकर मुझे, तुझे तो तेरा प्यार मिल गया। तो ये राजू कलाकार नंबर 1 का बेवड़ा है। और इसकी बीवी ने इसको दारू पीने की लत की वजह से छोड़ा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दारू पीता था, इसलिए इसकी बीवी इसको छोड़ करके चली गई। तो आप सभी का मेरे ठेठ देहाती चैनल में स्वागत है। तो राजू कलाकार के लिए अमूमन लोगों की यही प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि कोई भी जब गर्दिशों में होता है, बहुत ज़्यादा गरीब होता है, परेशान रहता है, उसके बाल बिखरे होते हैं, अस्त व्यस्त कपड़े होते हैं, तो उस पुरुष के बारे में ना सभी लोग यही कहते हैं कि ये बहुत ड्रिंक करता होगा, जुआ खेलता होगा, जबकि उसके बारे में कुछ नहीं पता हो लोगों को। और ये जो पति पत्नी होते हैं, इनका साथ ऐसा होता है कि चाहे सुख हो दुख हो, दोनों को सुख दुख निभाना चाहिए। और यदि पति या पत्नी दुख में, परेशानी में, कष्टों में सोचते हैं कि अब मैं इसके पास क्यों रहूं, क्यों इसके साथ में रह करके दुख भोगूं, तो वो छोड़ करके चले जाते, किनारा कर लेते हैं। तो इस तरह से अपने लाइफ पार्टनर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी हाल में यदि आप किसी को इस तरह से छोड़ देते हैं तो वो अकेला हो जाता है, और अकेला होकर के वो जितना ज़्यादा संघर्षों से, कष्टों से लड़ता है ना, तो वो इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि मौत से लड़कर उसके अंदर के मौत का डर एकदम ख़त्म हो जाता है। और चाहे फिर आप उसे किसी भी तरह का भय दिखाएं, यदि उसके सामने आप किसी शेर को लाकर खड़ा कर दें, या फिर ये बोले कि मैं इतनी बंदूक से तुम्हें इतनी गोलियां मार दूंगा, तो भी वो बिल्कुल भी नहीं डरेगा, क्योंकि इतने कष्ट और दुख पा करके, अकेला रह करके, जिसे पता है कि मेरे साथ में मेरा साया भी नहीं है, तो उसके अंदर का खौफ और डर एकदम खत्म हो जाता है। तो राजू कलाकार को कौन नहीं जानता, वो सोशल मीडिया की इस समय फेमस पर्सनालिटी है। और राजू कलाकार ने सोनू निगम के 90 के गाने टूटे दिल के रकीबों संग मेरे दिल पर चलाई छुरियां जो गाया, तो सोशल मीडिया पर रातों रात एकदम फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए। उस समय से पहले तो कोई जानता भी नहीं था कि राजू कलाकार कौन है। तो राजू कलाकार का असली नाम आसाराम इरासिया है, और ये बाली जिले के बाली तहसील के रहने वाले हैं। और राजू से पत्रकारों ने पूछा कि तुम्हारा असली नाम क्या है, तो राजू कलाकार ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया कि जो बहुत पैसे वाले होते हैं तो उनका नाम राजा होता है, और जो बहुत गरीब होते हैं तो उनका नाम राजू होता है। तो राजू कलाकार ने खरताल से धुन बनाई, और खरताल राजस्थान का एक वाद्य यंत्र होता है। बहुत प्राचीन समय में कठपुतली डांस पर ये वाला वाद्य यंत्र बजाया जाता था। लेकिन राजू कलाकार ने ट्रेन में किसी को देखा कि वो पत्थर से इस तरह की धुन बना रहा है, तो राजू कलाकार ने इसके लिए बहुत ज़्यादा दिनों तक प्रैक्टिस की। और इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद फिर राजू कलाकार भी इस तरह से टूटे पत्थरों से धुन निकालने की कला में निपुण हो गए। तो राजू कलाकार जब भी पत्थर के टूटे फूटे 2 टुकड़ों से खरताल म्यूजिक निकालते हैं, तो बिना किसी तामझाम के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, जब वो इस पत्थर के टुकड़े से म्यूजिक निकालते हैं और उस पर जब गाने चलते हैं, तो ऐसा समय बन जाता है कि हर कोई इनके इस अंदाज का दीवाना हो जाता है, और इनके इस टूटे फूटे पत्थर के म्यूजिक निकालने के अंदाज पर एकदम तल्लीन होकर के इनके गाने को सुनने लगते हैं। वाकई सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ताकत है। सोशल मीडिया पर गुमनाम, गर्दिशों में घिरे हुए लोग, परेशानियों में घिरे हुए लोग रातों रात किस तरह से वायरल हो जाते हैं, ये काम तो सिर्फ सोशल मीडिया ही कर सकता है। सोशल मीडिया के पास ही ऐसा जादू है। तो कुछ विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार राजू कलाकार का पूरा नाम राजू भट्ट है, जो कि एक भारतीय स्ट्रीट कलाकार, गायक और धड़कती, कड़कती, गरजती और बरसती सोशल मीडिया की सनसनी है। और गुजरात के सूरत में रहने वाले राजू कलाकार का जीवन 6 जून 2025 को एकदम बदल गया, जबकि 2 टूटे पत्थरों को हाथ में लेकर के उन्होंने मार्बल के साथ में धुन निकाला
और लोग भावुक होकर के ये गाना सुनने लगे, दिल पे चलाई छुरिया। और इनका ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि इंस्टाग्राम पर लोगों ने 174 मिलियन से भी ज़्यादा बार इनका ये वीडियो देखा और रातों रात राजू कलाकार फेमस हो गए। तो राजू कलाकार के सोशल मीडिया पर रातों रात फेमस होने की कहानी भी बहुत ज़्यादा दर्द भरी है। दरअसल राजू कलाकार के ऊपर थोड़ा बहुत लोन था, गरीबों के ऊपर थोड़ा बहुत लोन हो या कर्ज हो तो वो भी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि इस समय महंगाई इतनी ज़्यादा है कि यदि कोई एकदम बैलेंस में भी खर्च करता है तो भी उसके जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा कटौती करनी पड़ती है। और इनकी पत्नी रोज़ कहती थी कि तुम लोन चुका दो, लेकिन इनके पास में पैसा नहीं था कि लोन चुका देते, तो वो नाराज़ होकर के अपने मायके चली गई और ये मायके से उनको मनाने के लिए गए तो वो वापस नहीं आई और दोनों में कुछ बहस भी हो गई और फिर ये गुस्से में वापस आ गए। और जब वापस आ रहे थे तो इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि रिक्शे का किराया दे सके। किसी तरह से ये वहाँ से हताश निराश होकर उदास होकर के वापस आए। फिर अपने फ्रेंड्स के पास आए तो उनसे बताया कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो लोग बोलते डोंट फिकर भाई, थोड़ा सा हम लोग चिल कर लेते हैं। तो इनके एक दोस्त हैं राजन काली, मुझे उनका टाइटल बहुत अच्छे से नहीं समझ आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि चल भाई तू जो पत्थर से धुन निकालता है ना उस पर तो गाना गा और मैं तेरा वीडियो अपलोड करके इंस्टाग्राम पर डाल देता हूँ। तो इन्होंने पत्थर की धुन पर गाना गा दिया। बहुत ही हताश थे, उदास थे, कुछ भी नहीं पता था, कुछ नहीं समझ आ रहा था। अजीबोगरीब अंदाज में बेहाल हालत में इन्होंने ये गाना गाया, दिल पे चलाई छुरिया। तो इनके फ्रेंड ने अपलोड करके इंस्टाग्राम पर डाल दिया और इन्हें तो नहीं पता था कि दूसरे दिन ये एकदम फेमस हो जाने वाले हैं। और इनके गाने को इतने लोगों ने देखा और बार बार देखा कि ये तो कभी समझ भी नहीं सकते थे कि भाई तू एक दिन तो इतना वायरल भी होने वाला है। तो कुछ लोगों का कहना है कि राजू कलाकार राजस्थान के नागौर जिले में जन्मे हैं और राजस्थान के नागौर जिले में एक पारंपरिक कठपुतली नृत्य दिखाने वाले परिवार में जन्मे राजू कलाकार को बचपन से ही लोक कलाओं का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है और वो अपने परिवार में कठपुतली नृत्य पर ढोल बजाते थे और धीरे धीरे लय और ताल पर उनकी जो पकड़ है बहुत ज़्यादा मजबूत होती चली गई। और राजू कलाकार ने संगीत की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली है, अपने आप से ही वो प्रैक्टिस करते गए और एकदम वो पारंगत कलाकार बन गए। तो अब राजू कलाकार बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए हैं। लोग शादी में अपने शोरूम दुकानों का उद्घाटन कराने के लिए उनको बुलाते हैं और सिर्फ एक सेल्फी लेने के लिए चाहते हैं कि राजू कलाकार के साथ एक सेल्फी ली जाए। जिस राजू कलाकार को कोई नहीं जानता था, जो लोग जानते भी थे वो मदद करने से इनकार कर देते थे, क्योंकि इंसान परेशानी में होता है, गरीबी में होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है तो उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। और अब तो ग्लैमर इंडस्ट्री के लोग भी अपने आप को हाईलाइट करने के लिए राजू कलाकार का सहारा ले रहे हैं और सोनू निगम ने भी इनको अपनी टी सीरीज में कुछ गानों का ऑफर किया है और राजू कलाकार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो राजू कलाकार ने टूटे फूटे पत्थरों से अपनी किस्मत लिख दी है, तो वो आज के नवयुवकों के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम लोग कहते हैं हमारे पास में साधन नहीं है, पैसा नहीं है, स्थान नहीं है और हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि हम अपनी किस्मत लिख सके। भगवान ने ही हमारी किस्मत ऐसे लिख कर भेज दी है, तो शायद हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन ऐसे लोग हमें बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं कि बिना साधन के, बिना पैसों के भी हम अपनी किस्मत को बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। कि हमारे हाथ में किस्मत की रेखा ना हो, हमारे माथे पर भगवान ने भाग्य न लिखा हो, लेकिन भगवान ने कहा है कि मैंने तुझे इस हाल में छोड़ा है, तुझे इसलिए मैंने इतना मजबूत बनाया है कि जा तू अपनी किस्मत खुद ही लिखेगा। तो राजू कलाकार को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और वो अपनी इस अद्भुत कला को, पारंपरिक संस्कृति को हमेशा जिंदा रखें और देश विदेशों तक पहुंचाएं।